हेलो गाइस, राधे राधे दोस्तों। आज बनाते हैं फ्राई ककरौंदे प्याज हरी मिर्च। इसे बनाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आज बहुत दिनों बाद ये बना रही हूँ खाने का ब्लॉग, तो इसलिए क्या कहते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहले हमने इसे प्याज को, 2 प्याज और क्या कहते हैं 5-7 हरी मिर्चें मोटी वाली बड़ी, और 50 ग्राम के करीब ये ककरौंदे थे। इसे हमने अच्छे बारीक से धो के काट लिया है, इसे सबको बढ़िया करके। तो दोस्तों, इस तरीके से करके अब हमने करा क्या है, अब इसे हमने तलना है। तो हम चलते हैं गैस के तरफ। जैसे कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने तेल डाला है, और जितना मटेरियल है उस हिसाब से अब अपना तेल डाल लें, ताकि ये ढंग से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। जाहिर सी बात है, कम में थोड़ा सा ये सही नहीं लगती है चीजें, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही डालना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच सरसों दाना डाल दिया है, यानी कि इसे सरसों डाल के अच्छे तरीके से हम इसे चटकने देते हैं, यानी कि इसे भूनने देते हैं। चाहे आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, और चाहे इसे साबुत भी। तो मैंने इसलिए इसे डाला है ताकि इसमें थोड़ा जीरे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से करके जब हमारा तेल को अच्छे तरीके से पक जाता है, खूब बढ़िया, जैसे इसमें धुआं वगैरह निकलने लगता है, तो यही पहचान होती है कि तेल पक गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हमने इसमें थोड़ी सी मतलब चौथाई के करीब, 1 चम्मच की चौथाई जिसे कहते हैं, हींग डाल दी हुई है। तो हींग तो सभी चीज़ों में डालनी चाहिए, और डालती भी हूँ इसीलिए। तो दोस्तों, इस चीज़ ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से जैसे चटक गई हैं, भुनने लगी हैं थोड़ा-सा, और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाती हैं, तो अभी हमें सबसे पहले हमारा काम है, इसे हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से करके जो है देखिएगा, ये इस तरीके से जैसे इसमें चटर-पटर की आवाज़ आ जाती है, यही पहचान होती है कि हमारे सरसों के दाने अच्छे तरीके से चटक गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखते हैं तेल कितना जल्दी से पक जाता है, कितना अच्छे तरीके से पक गया है। अब तेल पकने की पहचान ये थोड़ा-सा कालेपन में हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके मैंने इसको सारी प्याज को कढ़ाई में तेल में डाल दिया है। तो इसे अच्छे तरीके से हमें भूनना है। भूनना हमें इतना है, ना तो इसे हमने क्या कहते हैं ज़्यादा लाल करना है, ना ज़्यादा काले करना है, और ना ही हमें इसमें ज़्यादा ब्राउन करना है। खाली इसमें इस तरीके से हमें भूनना है कि 2-4 मिनट के बाद इसमें हल्का-सा यानी कि प्याज का थोड़ा-सा मुलायमपन आ जाए, यानी कि ये प्याज थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। बस इस तरीके से करके हमें भूनना है, इसका हमें कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, और इसी तरीके से करके हमें भूनते हुए, चलाते हुए, अलट-पलट करते हुए, अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर, मतलब 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही प्याज को सॉफ्ट करना है। तो अब जब लगता है कि आपको कि हमारी थोड़ी प्याज, मतलब जैसे कि भूनने के बाद सॉफ्ट होने का थोड़ा-थोड़ा कम लगने लगती है, तो ये देखने से, सब्जी बनाने से या प्याज भूनने से ही अंदाज लग जाता है कि अब हमारे प्याज किस कंडीशन में है। तो इस तरीके से करके देखिए दोस्तों, मैंने प्याज को बिल्कुल भी नहीं लाल किया हुआ है, ना इसको जलाया हुआ है, ऊपर-नीचे करके ऐसे ही सॉफ्ट किया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसे जैसे कि भुन जाता है, अब इसमें हम ककरौंदे डाल देते हैं। दोस्तों, ये खट्टा इतना बढ़िया लगता है, प्याज और ककरौंदे, खट्टी हरी मिर्चें। तो इस तरीके से करके, चाहे आप इसे भून के तैयार करके रख लें, चाहे आप इसे इस तरीके से करके अचार भी डाल के बनाकर रख सकते हैं। 10-15 दिन बिल्कुल खराब नहीं होता है। वैसे हम लोग तो ऐसा करते हैं, इसे भून के आराम से बर्तन में निकाला और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया। फिर आप जैसे ही अपना खाते रहें, थोड़ा-थोड़ा निकालते रहें, तो ये इस कंडीशन में भी खराब नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा-थोड़ा करके ही बनाया जाता है कि 2, 4, 6-8 दिन चल गया, आपने फिर बना लिया। इस तरीके से करके दोस्तों, अब इसमें थोड़ी-सी हमने हल्दी, नमक, और थोड़ा-सा क्या कहते हैं धनिया पाउडर, ये सब बेसिक मसाले जो होते हैं, ये सब डाल दिया है। थोड़ा गरम मसाला भी डाला हुआ है मैंने। तो इसमें क्या कहते हैं, स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी डालना है। तो सारे हमने मसाले इसमें अच्छे तरीके से डाल दिए हैं। जैसे कि सूखे वाले मसाले होते हैं, सूखी सब्जी वाले मसाले होते हैं। दोस्तों, समझने का फ़र्क है, सूखे मसाले और तरी के मसाले का मतलब ये है, जैसे हमने प्याज वगैरह पीसी हुई है, वो थोड़ा-सा गीले मसाले में आ जाता है। हमने सूखे डाले होते हैं, सूखी सब्जी के हिसाब से आ जाता है। तो इस तरीके से करके जो है, अब हमने इसमें हरी मिर्च को भी डाल देना है। ऐसे करके हमने सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं दोस्तों। अब हमें इसे अच्छे तरीके से ऐसे करके ही चलाना है। इसमें पकने वाली कोई बात नहीं है कि हमें क्या कहते हैं 15-20 मिनट लगाने हैं पकाने में। बस इसे चलाते हुए 5-7 मिनट के लिए हमें इसे ढकना है, ताकि हमारी ये प्याज और क्या कहते हैं हरी मिर्च और ककरौंदे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से करके
इसमें नमक डाल के हमने इसे अच्छे तरीके से चला लिया। इसमें दोस्तों आप काला नमक वगैरह भी डाल सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। और क्या कहते हैं, इस तरीके से करके मैंने सादा नमक डाला हुआ है। अच्छा, मिर्च डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्यों मिर्च तो इसमें ये तीखी मिर्च वैसे ही हरी मिर्च है। अगर आप रेड मिर्च डाल देंगे तो ये और तीखा हो जाएगा, जिससे कि कुछ लोगों को खाने में दिक्कत, बड़े बच्चे जैसे कम पसंद करते हैं तीखा, तो इसलिए बस इतने ही मिर्ची वगैरह मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से चटकाना है, यानी कि भून लेना है, चला लेना है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा-सा इसमें कलर और अच्छा आ जाए, थोड़े सॉफ्ट हो जाए, तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। ढकने के बाद देखिए खोल के अब देखा है हमने कित जब हमने चलाए थे, भुने थे तो हमारे कितने सारा मटेरियल था, कितना लग रहा था। अब इसे भाप लगने के बाद जैसे सॉफ्ट हो गए हैं दोस्तों, तो ये एक कटोरा की जगह एक कटोरी बन गया है बिल्कुल ज़रा-सा। तो इस तरीके से करके दोस्तों, जैसे कि मैंने इसे दोबारा आपको बताया कि इस तरीके से करके हमें सबको मिला कर के अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो अब मिलाने के बाद में ये सब इस तरीके से करके हो जाता है हमारा। तो ऐसे करके ये बढ़िया से बन गया है। अच्छा, इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कच्चापन है या हमें बहुत गलाना है कि बिल्कुल ऐसा है। और आप इसे छू के देखते हैं तो ककरौंद तो वैसे ही बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, ककरौंदा मिर्च वगैरह। तो इस तरीके से हम जो है खाने के साथ में, चाहे आप खिचड़ी, दाल-चावल की ताहिरी खिचड़ी, किसी के साथ भी आप ये इस तरीके से करके आप बना के रख लें, प्याज़, हरी मिर्च, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम क्या 1-2 किलो का अचार ही डाल के तभी डिब्बे में भरें तभी खा सकते हैं। इसमें थोड़ा-थोड़ा आप बनाइए तो थोड़ा-थोड़ा अपने इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद में फिर बना लें। और वैसे भी 10-15 क्या कहते हैं दिन तक वैसे भी नहीं खराब होने वाला है, रखते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से करके जो है हमने ये है सारे का, मैं रिपीट में इसलिए दिखा रही हूँ बार-बार दोस्तों चलाते हुए, कि जो है आप एक बार और अच्छी तरीके से देख लें, इस तरीके से बनाए हुए। अब हमने इसमें क्या कहते हैं खाने की तैयारी करी है, जैसे कि मैंने रोटी बना के रखी हुई है और दाल वगैरह कुछ नहीं, तो इसके साथ मैंने यानी कि दही तो मैंने कहा ज़रूरी खाने के साथ होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा दही और क्या कहते हैं, आज प्याज़ और हरी मिर्च के साथ ही रोटी का आनंद और स्वाद लिया जाए और इसी से पेट भरा जाए। दोस्तों, कि सब्ज़ी वगैरह तो वैसे भी रोज़ खाते हैं, और सब्ज़ी है क्या, सब्ज़ी भी खा-खा के इंसान कभी-कभी बोर हो जाता है, तो कभी-कदा अचार, चटनी, प्याज का भी स्वाद ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से करके मैंने बना के रखी हुई है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जैसे कि बन गया है सारा। अब मैंने इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि बार-बार क्यों आप रिपीट दिखा रहे हैं, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ इसे बार-बार रिपीट में, कि इस तरीके से हमने बनाया है, निकाला है और ये खाने की थाली हमारी तैयार हो गई है। खाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। दोस्तों, अगर ये मिर्च ककरौंदा आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये देखने में कैसे लग रहा है, तो खाने में कैसे लगेंगे, और प्लीज़ आप बना के ज़रूर देखना। थैंक यू।